मध्य प्रदेश के सागर में जैन समाज दो फाड़ है और अब यह लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। एक साध्वी पर जैन समाज के कुछ नौजवान क्यों खफा है। एक महिला जो डीएसपी रही है, उनको कानून का ज्ञान है, उसके बाद वो साध्वी बनी और अब कुछ जैन समाज के लोग सकल दिगंबर जैन समुदाय के पीछे पड़े हैं। उनमें एक साध्वी डॉक्टर डीएसपी रेखा जैन है। यह बात तय है कि कोई बड़ी ताकत है जो डॉक्टर रेखा जैन को बदनाम करने का काम कर रही है। आज डॉक्टर रेखा जैन के खिलाफ मोती नगर और आईजी ऑफिस में ज्ञापन सौंपा गया, जहां उन पर आरोप लगे कि वो देश विरोधी बातें लिख रही हैं। ज्ञापन में लिखा गया कि वो मीडिया के बारे में भी गलत बातें लिख रही हैं। बाकायदा कुछ स्क्रीनशॉट देकर उनकी शिकायत की गई, लेकिन इसी बीच डॉक्टर रेखा जैन ने सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। उन्होंने ईसलवाड़ा के एक गौतम ब्रह्मचारी पर जमकर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 2022 में भगवान श्री आचार्य विद्यासागर जी महाराज के खिलाफ जिन्होंने पत्रकांड किया, विद्यासागर जी महाराज के खिलाफ साजिश रची, वही उन आरोपियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। हमें पता है कि हमारे ऊपर कुछ लोगों के ऊपर क्यों प्रहार हो रहे हैं। यह ऊर्जा ईश्वरवाड़ा से मिल रही है। एक गौतम है जो मुनि श्री के भतीजे हैं, उन्हीं भतीजे की शय पर मुझे फंसाया जा रहा है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाग्योदय ट्रस्ट में कोई भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। कोई लिखित प्रमाण किसी के पास हो तो सामने आए। देखिए, देश विरोधी कोई बात मैंने लिखी नहीं है। आप सबकी जानकारी को बता दें कि दिसंबर 2022 में आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के खिलाफ एक पत्रकांड पकड़ा था। उस पत्रकांड के आरोपियों के लिए हम लोग आपस में जो है चर्चाएं कर रहे हैं और उस पत्रकांड के जो मुख्य आरोपी हैं, जो मास्टरमाइंड है, जो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, उस मास्टरमाइंड के पकड़ने को लेकर के हमारे पास जितने भी सबूत हैं, जैसे आपको बता दें कि महाराज जी का भतीजा है, उसकी एक ऑडियो हमने पकड़ी हुई है। उस ऑडियो के कुछ अंश जाहिर किए हुए हैं। उन्हीं सारी बातों से नाराज होकर के ये लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं। ना मैंने मीडिया के खिलाफ बोला है, ना मैंने भारत सरकार, ना पाकिस्तान, कोई भी देशद्रोही संबंधी कोई भी मैंने किसी प्रकार का कमेंट्स नहीं किया है। ये सारे लोग उस पत्रकांड के मास्टरमाइंड कौन है उसको नहीं खुलने देने के लिए सारी बातें कर रहे हैं। और मेरे पास इतने ज़्यादा सबूत हैं कि मैं विद्या समय प्रभावना ग्रुप में वह सारे सबूत अपनी जैन समाज के सामने रखने के लिए तत्पर हूँ और लास्ट तक तत्पर रहूँगी। और पत्रकांड का मास्टरमाइंड कौन है उसको पकड़ने की कोशिश में लगी रहूँगी। हालांकि मुझे तो स्पष्ट है कि पत्रकांड में मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जनता के सामने भी बात जैन समाज के बीच आए। कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो पत्रकांड में आरोपियों को सजा दिलाना चाहते हैं। बहरहाल यह लड़ाई लंबी है, लेकिन कुछ पत्रकारों ने भी वो पत्रकांड पढ़े हैं, वो पत्र पढ़े हैं जिसमें आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में कुछ ऐसा लिखा है जिसने लिखा है वो बेहद दरिंदा है और कपटी आदमी है, जिसे ख्याल नहीं आया कि वो किसके बारे में क्या लिख रहा है। वो ललितपुर का हिम्मू जैन है। लिखावट का अंदाज बता रहा है कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी, जो समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर का बड़ा अपमान कर रहा था। बस उन्हीं अपमान करने वालों के खिलाफ डॉक्टर रेखा जैन खड़ी हैं और तब तक खड़ी रहेंगी जब तक आरोपियों को सजा नहीं दिलवा देती हैं। जवाब दें भाई साहब, आप देखेंगे जो मीडिया वाला मैटर है उसके नीचे मैंने लिखा हुआ है कि ये जैन समाज में हो रहा है। पहली बात बहुत स्पष्ट है, स्क्रीनशॉट को आप देखेंगे तो उसमें मैंने देश को लेके कोई कमेंट्स नहीं किया, मीडिया को लेके कोई कमेंट्स नहीं किया। ये लोग तो सिर्फ दिशा को भटकाने के लिए, विषय से विषयांतर होने के लिए एक समूह बना करके, क्योंकि ये सारे लोग पत्रकांड से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि आचार्य सिंह पर गंभीर पत्रकांड हुआ था, उससे बचाने के लिए लोग सारा प्रयास कर रहे हैं। मैं पुलिस में रही हूँ, मुझे मालूम है कि कानून की क्या जिम्मेवारी और मेरी क्या जिम्मेवारी। मैंने एक भी शब्द कहीं कोई अनर्गत झूठा नहीं लिखा। मैं तो सिर्फ पत्रकांड के जो मास्टरमाइंड है उसको सामने लाने का प्रयास कर रही हूँ। वह पत्रकांड का मास्टरमाइंड सामने ना आए
इसलिए उनके परिवारजन, उनके हितैषी जन आए दिन मेरे खिलाफ झूठी शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि धिक्कार है जो हिम्मू जैन का साथ दे रहे हैं, वही गुनाहगार हैं, वही आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के गुनाहगार हैं जो उन्हें पत्रकांड के माध्यम से बदनाम करते रहे। उनका सम्मान हो रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। रेखा जैन ने बताया कि मैंने कोई देशद्रोही की बात नहीं की है, मैंने बात सिर्फ जैन समाज की है। अरे मैं खुद डीएसपी पद पर रही हूँ, मैं देश सेवा करती रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी। मुझे मालूम है कहाँ क्या लिखा जाता है। मैं सदैव देश की सेवा करती हूँ। जहाँ तक मीडिया है मैं उसका आदर करती हूँ। मैंने दोनों चीज जैन समाज के लिए कही है और उन लोगों के लिए कही है जो पत्रकांड के मुख्य आरोपी हैं और पत्रकांड के मामले में आरोपियों के साथ खड़े हैं। मेरा ध्येय बस यही था। मैं जैन समाज के उन लोगों के खिलाफ हूँ जो पत्रकांड में आरोपियों का साथ दे रहे हैं। क्या साथ रेखा जैन के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है? जवाब कौन देगा? ये लड़ाई लंबी है, दोनों पक्ष आमने सामने सड़क पर है। अब भगवान जाने कौन सही है कौन झूठ है, ये तो जैन समाज ही बता सकता है। बहरहाल लड़ाई अब थमने का नाम नहीं ले रही। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझिनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर विकास पराशर एंड डॉक्टर याशिका पराशर। अगर आपको भी संबंधित बीमारियों में ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608।